जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, आपका कैसा भी कार्य क्यों ना हो, हर काम में दोस्तों ये मंत्र आपका कार्य करेगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है आपको, उसको दूर करेगा। चाहे वो तंत्र की है, किसी ने कोई क्रिया कर रखी है, कलह कलेश करवा रखा है, घर के अंदर माहौल खराब कर रखा है, नौकरी है उसमें आप चाहते हैं उन्नति हो, नहीं हो रही, चाहे वो ग्रहों की वजह से है, चाहे किसी भी प्रकार से। व्यापार में अगर घाटा हो रहा है तो उसके अंदर भी ये काम करेगा। दोनों में किसी भी तरीके से कोई शत्रुओं की बाधा है तो शत्रुओं की बाधा को नाश करेगा। बनते हुए आपके काम बिगड़ जाते हैं अगर, उसके अंदर भी ये आपको सफलता दिलाएगा। किसी भी तरीके से कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने आ रहा है और इस प्रयोग को, इस उपाय को करके चले गए तो यकीन मानिए विजय आपकी होगी। मान सम्मान दिलाएगा। घर के जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी संतान उनका मान सम्मान नहीं करती है तो वह भी इस मंत्र को करें दोस्तों। पारिवारिक, आर्थिक और धन दौलत संबंधी कैसी भी परेशानियां हो, सब समाप्त होंगी। ग्रहों के अंदर दोस्तों शनि, राहु, केतु अपने आप स्वतः ही अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और ना ही आपके मंत्र जप को, तंत्र को, कोई भी कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे वो आप व्रत रख रहे हो उसका तप, कोई साधना की है, पूजा पाठ किया है उसका तप, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। पूर्ण एनर्जी आपको प्राप्त होगी। प्रयोग दोस्तों बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल है और रविवार के दिन करना है और मात्र एक हफ्ते में एक बार। उपाय प्रयोग दोस्तों आपको एक से बढ़कर एक चैनल के ऊपर दिए गए हैं। यहां पर जो बता रहे हैं अब ये नॉर्मल प्रयोग जो कि साधनाएं नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, शॉर्ट में चाहिए उनको और उग्रतम चाहिए कुछ, तो इस प्रयोग को आजमा कर देखें दोस्तों। करना क्या है दोस्तों, आपने काले रंग के या लाल रंग के आपने वस्त्र धारण करने हैं, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, और ये करना है सिर्फ रविवार को, संडे बस। अपने सामने चौकी लगाए, आसन के ऊपर बैठकर आपका खुद का जो मुख है दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखें। चौकी लगा लें, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, काले तिल की ढेरी के ऊपर एक सुपारी जो पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको सिंदूर से रंग लें। चमेली के तेल का पेस्ट बनाकर उससे उस सुपारी को रंग दीजिए, उसकी स्थापना दीजिए भगवान भैरव का रूप मानकर। और कोई भी वहम ना करे कि घर में मां काली या भैरव की पूजा होती है नहीं होती है, किसी ने मना किया, बिल्कुल भ्रमित ना हो। सभी देव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ चौगान चौराहे वाली, मैदान वाली माता, कालका याद रखिएगा, शमशान वाली, ऐसी कोई भी जो घर के बाहर पूजी जाती हैं शक्तियां, उनको घर के अंदर कभी स्थापना नहीं देनी चाहिए। उनकी भी स्थापना या तो चौखट के बाहर या बालकनी या छत के ऊपर पूजा की जाती है। इसलिए ऐसे कोई भी प्रयोग होते हैं उनको बाहर दिया जाता है। तो दोस्तों आपने सुपारी का स्थापन कर देना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने। 5 अगरबत्ती लगानी है, 1 बूंदी का लड्डू, उसको भोग के स्वरूप में भगवान भैरव को लगाना है। उसके बाद दोस्तों 25 मिनट बिना किसी माला के अलार्म लगा के, या 30 मिनट ही कर लीजिए, पूरा आधा घंटा इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है। ओम भम भैरवाय सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा।
इसके अंदर आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इससे पहले आपने दोस्तों 5 मिनट जप करना है। ओम बम भैरवाय विजयम देहि देहि हुम फट स्वाहा। बहुत नॉर्मल बोलकर बताया है। काफी लोगों को दिक्कत होती है कि गुरुजी आपने मंत्र बोलकर बताया, समझ नहीं आया। ये जो आपने पहले किया है, फिर उसके बाद 30 मिनट, उसके बाद फिर से ये दोबारा दोहराना है सेम। बस इतना सा प्रयोग है दोस्तों। उसके बाद आपने जो मूल मंत्र है उसका 108 बार, अब माला ले सकते हैं या फिंगर के ऊपर काउंट कर सकते हैं, माचिस की तीली तोड़ के रख सकते हैं अपने पास, चने ले सकते हैं कटोरी के अंदर 108, जैसा आपको सहूलियत लगे। हवन देना है काली मिर्च, सरसों, काली और पीली दोनों, इन तीनों का मिश्रण बना लीजिए। गाय का जो गोबर होता है उसका जो उपला बनता है, कंडा भी कहते हैं जिसे, उस कंडे को सुलगाएं दोस्तों, अंगार करके सरसों के तेल से अग्नि प्रज्वलित करें और उसके ऊपर दोस्तों इस सामग्री का मंत्र को बोलते हुए, जो पहले मंत्र दिया 108 उसका और जो दूसरा बीच में मंत्र दिया है, दोनों के दोनों का 108 हवन करना है। इसका जो समय रखें आप दोपहर को राइट 12 बजे और नहीं तो 11:42 पर डेली बैठ जाए। माफी चाहते हैं, संडे के संडे रोजाना ये जो समय है दोस्तों, ये अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। और आपका जप और हवन इसी के अंदर अंदर पूर्ण हो जाएगा। 1:45 या 1 बजे तक रहता है ये, कई बार 12:30 बजे तक भी होता है, लेकिन इसी के अंदर जो जप होगा, सारी क्रिया होगी, बहुत उत्तम होगा। रात को कोई 12 बजे कर सके तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जैसा आपको समय लगे, जब आपको समय लगे तब इसको प्रयोग कर सकते हैं आप। और सिर्फ रविवार के रविवार करना है। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, तंत्र बाधा का नाश होगा। आपके मन की जो जो व्यथा है, व्याधियां हैं, सब भगवान भैरव के सामने रख दीजिए और अगले दिन सारे की सामग्री टोटल सामग्री उठा के कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, शमशान भूमि के आसपास कहीं भी, नदी किनारे के आसपास कहीं भी खड्डा खोद के दबा दें जहां आपको सही लगे। और ये ऐसी व्यवस्था नहीं होती आपके घर के आसपास, तो ऐसे में दोस्तों जल प्रवाह करते हैं साफ सुथरी जगह पर, नदी, नहर और तालाब, गंदा पानी ना हो, नाला वगैरह ना हो, यानी कि ऐसी किसी भी जगह जल प्रवाह करते हैं। मात्र संडे के संडे गारंटी देते हैं दोस्तों कि 5 संडे नहीं होंगे, कोई भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके घर परिवार में क्यों ना हो, 5वां संडे नहीं आएगा उससे पहले आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे दूसरे या तीसरे संडे में ही। और हफ्ते में मात्र 1 ही बार करना है। और इसमें आप क्या चाहें तो आपके घर के परिवार के लोगों को भी बिठा सकते हैं, पति पत्नी चाहे तो साथ में मिलकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत उत्तम प्रयोग है, करके देखिए दोस्तों, सिर्फ उन्नति उन्नति। और एक बात हमने काफी वीडियोस के अंदर कही है कि इसके बाद आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी यही कहेंगे, इस प्रयोग के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, कुछ भी, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं रहेगी आपके जीवन में। संडे के संडे अगर आप इसका हवन करते रहते हो और बीच में जो प्रयोग बताया है सिर्फ वो रेगुलर रखें अपना, यकीन मानिए दोस्तों जीवन बदल जाएगा आपका। आजमा कर देखिए, प्रयोग बहुत सिंपल है। और भोग जो लगाया है आपने उसको स्वयं ग्रहण करें, जो लड्डू का भोग लगाया है। भगवान भैरव के खुद बखुद आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी, उनके गणों की कृपा होनी शुरू हो जाएगी, माँ काली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी आप लोगों के ऊपर। एक बार आजमा कर देखें और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।